लेट्स हैव अ क्विक इंट्रो टू एवरीवन। तो आज हम जो भी सीखने वाले हैं वी विल क्रिएट और हमारे खुद से एक कंप्लीट एंड टू एंड एआई ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास लैपटॉप है, अगर मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल में देखो और लैपटॉप पे करो, और अगर डायरेक्टली लैपटॉप पे देख रहे हो तो फिर एक बार देख ही लो और साथ साथ में भी कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज लुक एट द रिकॉर्डिंग। सो आज हमारे साथ है विकास पांडे सर। ही इज एन एआई सीनियर एआई इंजीनियर, बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। इनका 9 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है इन एआई सिस्टम्स, और ये आज हमें हेल्प करेंगे टू गेट टू अ लेवल जहां पर हम एक वाइब ट्रेडिंग वाला ये जो गिटहब रिपोजिटरी आपके सामने दिख रहा है इसको कंप्लीट एंड टू एंड अपन सेटअप करेंगे। ठीक है, ओके, व्हाट डू यू थिंक? इसमें राइट। सो एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि हम लोग फ्री एपीआई यूज करेंगे। सो अगर आपके पास कर्सर या क्लॉड नहीं है तो भी हम इसको सेटअप करेंगे और ट्राई करेंगे लोकल से यूज करने का। एब्सोल्यूट, जैसे सर ने बोला कि अपने को फ्री वाली, मतलब सबके पास पैसे या जैसे अभी श्रेयस ने बोल दिया कि मैं क्लाउड वाला ले लेता हूँ, लेकिन अपन फ्री वाला यूज करेंगे। कौन सा करना है, ओलामा? ओलामा से बेटर मैं सोच रहा हूँ एनवीडिया का एपीआई है फ्री, वो एनवीडिया, सिखा देता हूँ सो दैट यूज भी कर सकेंगे मल्टीपल। परफेक्ट। ओके, तो एनवीडिया, ओलामा, काफी ऑप्शंस है। पहले एक छोटा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली लिंक आपको सबको मिल जानी चाहिए, मतलब जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, कुछ इस तरीके से सर्च कर लेना, वाइब ट्रेडिंग गिटहब नाम से सर्च कर लो। ये जो फर्स्ट वाला आएगा यही इसी पे काम करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हांगकांग यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ एक गिटहब रिपोजिटरी है विच इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल आई हैव एंड विकास हैव फाउंड, और जिसमें हमने एक एआई प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, जिसके अंदर हम हमारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, काफी चीजें कर सकते। आगे देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको इसका लिंक मिल जाना चाहिए, या ये हम कहीं पे ना कहीं पे डाल देंगे, आपसे अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल देंगे। मेक श्योर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। अभी का कुछ इस तरीके से विकी पेज है जहां पर इन्होंने काफी, मतलब ये काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट भी है और एक रिसर्च कंपनी है हांगकांग वाली, उन्होंने ये वाला बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मोस्ट ऑफ द चीज मतलब मेजरली बनाई गई है ट्रेडिंग के लिए। जैसे वाइब कोडिंग आपने सुना होगा, वाइब कोडिंग, जो वाइब कोडर्स होते हैं बस कोडिंग वाला सेम चीज, सिंपल चीज करते हैं। एंड सिमिलरली वाइब ट्रेडिंग भी आ गया है बिकॉज वी वांट टू क्रिएट, हम हमारी कम्युनिटी में काफी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। किसी को मोस्टली एमएल की 5 लैंग्वेज पता नहीं होती, पाइन स्क्रिप्ट पता नहीं होती, लेकिन वी डू वाइब कोडिंग, मतलब हमें पता नहीं होता है अंदर क्या हो रहा है, बट वी आर जस्ट मोर कंसर्न ऑन व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलर सा वही फंडा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो राउट करा गया है क्रिप्टो डेटा, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी क्रिप्टो डेटा है, काफ़ी अलग अलग डेटा भी, इंडियन मार्केट का भी इन्होंने कर रखा था, मैंने एक रील पे देखा था। बट देखते हैं वो स्ट्रैटेजी, मतलब एक डेटा लगता है किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, फिर एक स्ट्रैटेजी लगती है, फिर उसको बैक टेस्ट करना पड़ता है, और ये रन कार्ड मतलब एक लाइव, मतलब जो फॉरवर्ड टेस्टिंग हम बोलते हैं वो करना पड़ता है। और ये इनका कहना है कि इनने कुछ 18% वाला निकाला है रिटर्न्स, और 7.4 ड्रॉ डाउन इनका है। कुछ अलग अलग तरीके के मैक्रोज, क्वांट, रेज, कैटलिस्ट, ये सारे वर्कर्स है इसके अंदर। ओके, सो यू शुड गो विद दिस, ये सारा पढ़ लो, बहुत मज़ा आएगा आपको ये सारी चीज़ें समझने में, पढ़ने में। इसमें डिफरेंट एजेंट्स है, जैसे एजेंट हार्नेस कर रखा है बैक टेस्टिंग वाला, जो हम सब बैक टेस्टिंग करते हैं MT5 पे या ट्रेडिंग व्यू पे बैक टेस्टिंग करते हैं। स्वाम टीम का मतलब ये होता है कि डिफरेंट, मतलब मल्टीपल एजेंट्स इसके अंदर हैं, एक एजेंट नहीं, मल्टीपल एजेंट्स इसके अंदर है। वो अलग कुछ लोग न्यूज़ का सेंटिमेंट देखेंगे, कुछ लोग डेटा पुल करेंगे, कुछ लोग फंडामेंटल्स देखेंगे, कुछ लोग जो चार्ट वाले, मतलब चार्ट वार्ट देखेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न देख लेंगे ना, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट, क्वांट डेस्क, रिव्यूज़, मैक्रोज, क्रिप्टोज, बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। शैडो अकाउंट मतलब कुछ नहीं होता है, एक डेमो अकाउंट होता है, उन्होंने डेमो अकाउंट को शैडो अकाउंट बोल दिया, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है विकास भाई, आप भी इसको लोकली सेटअप कर रहे हैं बराबर? यस, इसको लोकल सेटअप कर रहा हूँ मैं। ओके, बेसिकली रिसर्च एंड बैक टेस्टिंग के लिए मेनली यूज होता है, और यस। इसको लोकल रन करने का ट्राई करते हैं। इसको लोकली रन का मतलब ये होता है कि आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर रन करेंगे। जब लैपटॉप चालू रहेगा तब तक ये रन करेगा, जब लैपटॉप बंद हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा। बट अपन पहले लैपटॉप पे रन करते हैं, फिर इसको 24/7 कैसे रन करना है वो भी बता दूंगा। कुछ और चीज़ इसके बारे में, दिस इज़ नंबर 1 रिपोजिटरी ऑफ द डे, अभी की नहीं लेकिन जब लॉन्च हुई थी तब। तो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें हमने वो वाली डॉक्यूमेंट में भी पढ़ ली थी कि ये सेल्फ इम्प्रूविंग एजेंट है। जैसे किसी को हर्मिस के बारे में पता होगा, ये मेरा हर्मिस एजेंट है, हर्मिस एजेंट, ये अपन यूज़ करते हैं। ये मैं ओलामा पे यूज़ करता हूँ, आप देख रहे होंगे ओलामा लॉन्च हर्मिस।
तो हर्मिस भी जैसे सेल्फ इम्प्रूविंग एजेंट है, सिमिलरली ये जो वाइब ट्रेडिंग है ये भी सेल्फ इम्प्रूव करता है। जैसे अपन क्लॉड के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं तो वो अंडरस्टैंड करता है कि हम कैसे वर्क करते हैं ओवरऑल, बराबर। तो सिमिलरली जो वाइब ट्रेडिंग है वो भी सिमिलर सा हिसाब है इसका। मल्टी एजेंटिक टीम ये सारा हम देख चुके हैं, शैडो अकाउंट क्या आता है, क्रॉस मार्केटिंग क्या होता है, सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है एक बार लोकल सेटअप करते हैं हम्म। और फिर आप बताना कि आगे कैसे प्रोसीड करें उसको। मैं सेटअप का बता देता हूँ कि कैसे ओके आप लोग सेटअप कर सकते हो इजीली। ओके ओके, बता दो, यस यस यस। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप एवरीवन कैन सी अ स्क्रीन शेयर। एक चीज बताता हूँ, कोई भी रैपो को ना अगर लोकल हम लोग बोलते हैं, यानी लोकल लैपटॉप में लाने का मतलब क्या होता है, कैसे लेके आते हैं, इसको वो मैं कैंसिल आप कर लोग लो। को बताता हूँ। ओके। सो आप देखोगे किसी भी ना गिटहब के कोई भी रेपो खोलते हैं, इसको रेपो बोलते हैं, इट्स लाइक अ बुक। सो किसी बुक को आप खोलते हो तो बस यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये लोकल का। लोकल पे जब क्लोन करते हो इस पे क्लोन का ऑप्शन होता है, HTTPS सेलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी टू द क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट कहीं भी आप आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। इस न्यू फोल्डर के अंदर मुझे लोकल में लेके आना है, तो आपने अपने विंडोज पे आके यहाँ पे CMD टाइप करोगे तो एक CMD का फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड है, गेट क्लोन, एंड देन जो भी आपने वहां से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट मारना है। जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपके लोकल सिस्टम में क्लोन होने लगेगा, विच मीन्स ये क्लाउड से डाउनलोड हो जाएगा आपके लोकल सिस्टम में। सो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आपको डाउनलोड करना है, दैट्स इट। डाउनलोडिंग के बाद से क्या स्टेप करना है, मैंने ऑलरेडी वो चीज़ परफॉर्म कर रखी है, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ सो दैट कि टाइम नहीं लगेगा आपका। सो आप देखोगे मैंने डाउनलोड किया था इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो मैंने वाइब ट्रेडिंग करके जो फोल्डर है वहां पे आ गया और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करेगा, जितने भी हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे अगर आपने इस पे देखा बहुत सारी डिपेंडेंसीज है। आप डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो हेल्प करता है इसको हमारे साथ हमारे लोकल में रन करने का। फॉर एग्जांपल पाइथन हो गया या फिर कोई भी लैंग्वेज अगर आपने कभी सुना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज होती हैं और यू इंस्टॉल हो जाती है हमारे सिस्टम में। सो इसी तरह से यहाँ पे भी एक ये फाइल होती है रिक्वायरमेंट्स, इस पे इन्होंने सारा मेंशन कर रखा है कि क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में इन ऑर्डर टू इसको रन करने के लिए। पाई प्रोजेक्ट तो टॉमेल में होगा। ठीक है। ये लॉक है। और पाई सो प्रोजेक्ट टॉमेल सेम वे जस्ट में जैसे कि यस जस्ट उसके ऊपर थी वो, बट यस। टोमल में भी रिक्वायरमेंट होती है, हम्म। रिक्वायरमेंट्स में भी होती है, और यहाँ प्रोजेक्ट ओमल में भी आप देख सकते हो कि क्या वर्जन है और क्या नहीं है, सारा कुछ होता है। सो सिंपल लैंग्वेज में ये बस एक पैकेजेस है, जैसे पाइथन एक पैकेज हो गया, और जैसे गिट एक पैकेज हो गया, नोड जेएस एक पैकेज हो गया। ये पैकेज हमने अभी सर ने इंस्टॉल कर लिया। यस ओके, लेट्स गो अहेड। सो इंस्टॉल करने के बाद से अगर मैं आपको बताऊं, आपके सिस्टम में जब जब भी आप खोलोगे, ठीक है, सो आपको CMD अगेन आप CMD ओपन करोगे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे CMD ओपन करना है। तो सेम वे में टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, जो मैंने बताया अभी आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं उसी पे ही आपको दिखाऊंगा सो दैट आप इजीली समझ पाओ। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का तरीका था Python-m VNV और .vnv। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये क्रिएट हो जाएगा, ये ऑलरेडी है तो इसलिए परमिशन डिनाइड का इस पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपने क्रिएट कर लिया उसके बाद से आपको इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने से आपके फोल्डर जहाँ पे भी ये फोल्डर है उसके आगे .vnv करके लिखा रहेगा। और जैसे ही एक्टिवेट हो गया उसके बाद से एक कमांड है हमारे पास, pip install -e एंड डॉट। ये कमांड आपको इस रेपो में भी दिखेगा, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है इसके रीडमी में कि कौन कौन सी चीजें करनी है, तो आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। बट एक सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी रीडमी कहाँ पे,
अब देखोगे इन्होंने बोला है आपको ये कमांड रन करने के लिए, एक बार आप एक्टिवेट कर लो अपने सिस्टम को। ठीक, सो हमने एक्टिवेट कर लिया है। हम उसको बस इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि ये टाइम लगता है इसको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, सो ये डिपेंडेंसीज को अगेन दोबारा बिल्ड कर रहा है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो वंस आपने इंस्टॉल कर लिया सारी डिपेंडेंसीज को, आपको अपना कोई भी वीएस कोड खोल सकते हो। और फॉर एग्जांपल मैंने एंटी ग्रेविटी खोल रखा है, तो ये इसको आईडी बोलते हैं। कोई भी आप आईडी यूज कर सकते हो। और आईडी करने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपल आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड है वाइब ट्रेडिंग इनिट करके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये कुछ ऑप्शंस मांगेगा जिसमें कीज वगैरह हमें फिल करनी होती है। अब ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है आपके पास, आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो। ठीक है, सो यस पे मैंने क्लिक किया। अब देखो कि ये सारे प्रोवाइडर्स की ऑप्शन देता है वो हमें कि ओपन एआई के कीज आप यूज कर लो, एनवीडिया का यूज कर सकते हो, या डीप सीक एक्स वाई जेड जो भी आपने सेटअप कर रखा है। ओलामा भी है हमारे पास। तो मैं आपको डीप एनवीडिया से फ्री एपीआई कैसे लेते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हो आप, वो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, हाँ हाँ। उसके लिए आपको एनवीडिया के इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाना है। ओके। ये बिल्ड डॉट एनवीडिया करके होगा। आपको सिंपल लॉगिन करना है। देखोगे मैं लॉगिन ऑलरेडी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री एंड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी फ्री एपीआई मिलती हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में। जीपीटी, क्वेन, ये सारे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के थ्रू। ये सारे फ्री एंड पॉइंट वाले जितने भी हैं आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे ही आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपको एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये मेटा की तरफ से लामा 3.3 मॉडल है जिसमें 17 बिलियन पैरामीटर्स हैं। ये टेक्निकल चीजें असाइड, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास बेस यूआरएल एपीआई की। तो जैसे ही आप यहाँ पे एनवीडिया का ऑप्शन 6 है, आप 6 सेलेक्ट करोगे, आपके पास एपीआई की मांगेगा। एपीआई की का मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से एपीआई की जनरेट कर सकते हो। जनरेट एपीआई की पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एपीआई की आ जाएगा। फॉर नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, आपको यहाँ विजिबल नहीं होगा। मैं आपको बेस यूआर, ठीक है, एपीआई की उसने ले लिए हैं हम्म। जो मैंने एक्स वाई जेड जो भी डाले थे। ओके। देन वो बेस यूआरएल मांग रहा है। बेस यूआरएल सेम ही रहेगा, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे ये रहा बेस यूआरएल। यूआरएल तो मैंने बेस यूआरएल अभी सेम ही है, तो मैं एंटर दबा रहा हूँ। मॉडल कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी डिफॉल्ट मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर जो यहाँ पे शो कर रहा है मॉडल नेम, इसको भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं डिफॉल्ट के साथ बढ़ रहा हूँ, एंड देन ये एक फ्यूचर टोकन मांगता है अगर चाइना डेटा सेंटर है हमारा पास। अगर नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। इसको जूम तो इन करना ज़रा। ओके परफेक्ट। ठीक है, दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। ओके, सो मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, विच मीन्स मुझे नहीं फिल करना है। अब आपको ये मैसेज आ जाएगा कि सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वंस सेटअप जो कंप्लीट हो गया, आपको कोई भी टास्क देना है। आप देखोगे टेस्ट करने के लिए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने टास्क दे रखा है हाइफन वाइब ट्रेडिंग रन। एक सेकंड, इसको हाइड कर देता हूँ। रन एनवीडिया, ये पर्टिकुलर टास्क दे रखा है कि ये चीज इसको रन कर दो, आप जो भी मार्केट रिसर्च करना चाहते हो। और अवर यूज केस मैंने यहाँ पे रिप्लाई एग्जैक्टली ओके, क्योंकि मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि एपीआई जो भी सेट कर रखी है वो वर्क भी कर रही है कि नहीं। इसलिए मैंने इसको ये भेजा। अभी मैंने रैंडम कीज भेजी है तो ये एरर दे देगा। बट अगर आप एक बार प्रॉपर की सेटअप करोगे तो ये चल जाएगा। अगर इसमें दिखाना है तो मैं हाइड करके दोबारा से इसको फिल करके दिखाऊं क्या, कैसा रहेगा? कीज डाल सकते हो, मतलब दिख भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन ठीक है, ऑलवेज रोटेट कीज, मतलब वो फिर से रोटेट कीज, हाँ डिलीट कर ठीक है, सकते हैं तो। ओके। देन हम इसको सेटअप ही कर लेते हैं हाँ प्रॉपरली। प्रॉपर मैं सेटअप कर लो फिर, क्योंकि ठीक है,
सब किसी को कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहेगा फिर बाद में। हम्म। अब मैंने देखो कि यहाँ पे जनरेट कीज पे क्लिक किया है, यहाँ पे कीज आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो इस तरीके से आपको कीज दिखेंगी। ठीक ये है, वाली मैं कीज को कॉपी कर रहा हूँ। अब देखोगे ये कीज है हमारी। ये सिंपली ये VS कोड का ही क्लोन है, अगर देखोगे ना पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है। हाँ ठीक है, अब देखोगे ये आ चुका है ऑलरेडी। अब हाँ। हम इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड हमारे पास एनवीडिया की कीज है, तो हमने 6 प्रेस किया। अब हमारे पास एपीआई डालनी है, जो एपीआई कीज यहाँ से हमने कॉपी किया था। ठीक है, आपको याद रखना ब्रैकेट्स के अंदर का कॉपी करना है आपको। एंड यहाँ पे बस आपको राइट क्लिक करना है और वो अपने आप आ जाएंगी कीज, यहाँ पे शो नहीं होता कुछ भी। और ये पर्टिकुलर यूआरएल बेस यूआरएल हमारा सेम ही है, तो उसको डालने की जरूरत नहीं है, हम एंटर कर सकते हैं। मॉडल भी हम डिफॉल्ट चूज कर रहे हैं, और ये भी हमें नहीं चाहिए, तो बेसिकली बस हमने कीज को एंटर किया है। और अगेन सेम यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको कि रन करो एंड एग्जैक्टली मुझे रिप्लाई करो ओके। सो इससे पता लग जाएगा क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। ओनली हमें कीज डालनी थी, बाकी ये चीजें इसने खुद यहाँ पे दिया है, जो सामने दिखा रहा है यहाँ पे आपको बस एंटर टाइप करना है, इसको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं है। सो ओके। देखोगे इसने यहाँ पे फेल हो गया ये। टाइम आउट हो ठीक गया। है, टाइम आउट हो गया, क्योंकि बाकी ये वाई फाइनेंस और ये सब बाकी चीजें वो कर पा रहा है। ठीक है, तो टाइम आउट होने का रीजन ये है, हो सकता है कि हमारी एपीआई कीज बदल गई है यहाँ पे। आप देखोगे ये कीज जो है डिफरेंट है, और ये कीज जो मैंने यूज की है वो डिफरेंट है। सो एक ही बार आपको क्लिक करना है जनरेट एपीआई कीज पे, अगर मल्टीपल टाइम आपने क्रिएट किया क्लिक किया तो इशू दे देगा वो। ये रिपीटेटिव थोड़ा सा हो सकता है इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो, नहीं तो API की कौन सी काफी भी इजी यूज़ हो कर जाएगी। सकते हो विशाल सर, आप ओपन राउटर की भी यूज़ कर सकते हो। अगर डायरेक्टली ओपन AI की लेते हो आप, वो जो पेड होती है जेमिनी की ले सकते हो, तो वो उसके लिए बेस्ट भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना एक डॉट env करके फोल्डर है, डॉट env डॉट एग्जाम्पल। आपने इसको कॉपी कर लेना है और इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कुछ आपके पास। तो यहाँ पे देखोगे हर चीज का लिख रखा है, आपको बस यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर एंथ्रोपिक है, ओपन एआई कोडेक्स यूज कर रहे हो, डीपसीक यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से इसने ऑलरेडी लिख रखा है, आपको बस एपीआई कीज पेस्ट करनी है। तो ये काफी अपडेटेड है सारा, जो भी है जेमिनाई है, ग्रॉक है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स हम ट्राई कर ठीक सकते है, हैं। और ओलामा ओलामा तो भी है। ओलामा तो बेस्ट है। ठीक है, एक और बार ट्राई कर लेते हैं इसको। वाई 6। एक बार एको करके चेक कर लेते वो आया है नहीं आया। अच्छा ठीक है, ये भी तो ठीक सही है। बहुत बार ये होता है कि मतलब एनवीडिया की कीज़ बहुत सारी, एनवीडिया के मॉडल्स बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो टाइम आउट हो यस। जाता है। तो वो एक दूसरा इशू होता है। अगर आपके पास खुद के पेड APIs कीज़ है, जो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप सच में कुछ मतलब आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप फ्री वाली यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन यू वांट टू गो विथ प्रोडक्शन लेवल वाला काम करना है आपको, तो करना पड़ेगा आपको यस, OKX वाली API। ये हो गया है ऑलरेडी, सेटअप हो चुका है, मतलब एलएलएम हमारा देखोगे एनवीडिया आ चुका है। हम्म। ये फेल हो रहा है ओके एक्स, ये दूसरा कुछ है जो ट्राई करने का वो, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जो रिसर्च के लिए यूज करेगा, वहां पे ये फेल हो रहा है आप देखोगे। हाँ हाँ हाँ। मार्केट कैंडल्स ये ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो, विच मीन्स हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो हम्म। ये रिसर्च के लिए यूज करता है। फॉर एग्जांपल वाई फाइनेंस यूज करेगा, जो इस पर्टिकुलर एनवीडिया मॉडल के लिए रीचेबल है। आप देख रहे हो यहाँ पे रीचेबल लिख रखा है। एक शेयर भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, इसने सारा ग्रीन दे दिया, विच मीन्स आप गुड टू गो हो इसको यूज करने के लिए। सो बेसिकली पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाला टूल मार्केट रिसर्च भी करता है। तो OKX पता होगा कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, OKX जो प्लेटफॉर्म है। उसके बाद वाई फाइनेंस, वहाँ से हमें न्यूज़ पता चलेगी, डेटा पता चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और बाकी भी जो जो वेबसाइट विकास सर बता रहे थे, तो ये पूरा यूटिलिटी जो वाइब कोडिंग यूटिलिटी है, वो उस वेबसाइट पर जाने की कोशिश करेगा, वहाँ से डेटा पुल करेगा उस करंट टाइम का और लाएगा। OKX से वो फेल हो गया, मतलब क्रिप्टो वाला शायद डेटा ना मिले,
लेकिन उसको भी हम्म, हम सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक के शेयर हो गया, यहाँ से भी कुछ डेटा आएगा, CCXT हो गया, कॉन्टेक्स्ट फिल्टर हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ से वो डेटा ला रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद अपन इसका क्या UI लॉन्च करेंगे या कैसे रहता है भाई? इतना ही होगा विकास भाई? इसमें यूआई मैंने ट्राई नहीं किया, बट एक बार देख लेते हैं अगर इसका यूआई लॉन्च हो रहा है कि नहीं। वो सारी इंस्टॉलेशन होने के बाद से यूआई लॉन्च हो जाना चाहिए। तो आपको सिंपल वाइब ट्रेडिंग जो है वो डाल के एंटर करना है, एक बार ट्राई करते हैं इसका यूआई लॉन्च हो रहा है कि नहीं। ये ठीक है, CLI हो इसका गया। यूआई CLI लॉन्च हो गया। ठीक है, इसको एक बार देखते बढ़ हैं इसका यूआई लॉन्च करने का क्या तरीका था। उसको बड़ा कर देते थे। सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, पहले हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, सर्वर से फिर हम मेन चीज चालू कर लेंगे। ये सर्वर स्टार्ट कर देगा और लोकल में हमें ना एक लोकल ब्राउजर में ओपन करने के लिए एक यूआई सा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये ओके, एक देखो कि सर्वर। सर्वर स्टार्ट हो गया। इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। इसको कॉपी करते हैं और यहीं पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो डिटेल नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, यूनिकॉर्न भी found हो गया। ठीक है, कुछ और। इसको ये चीजें नहीं मिल रही हैं, कुछ और एरर आ रहा है। इसको एक बार देना, इसको क्लाउड को या जो भी जेमिनाई को आप दे रहे थे। 5 सर्विसेज चल रही है, 2 सर्विसेज नहीं हो रही है। वो 2 सर्विसेज कौन सी इसको नहीं, उसको फिक्स इसको डायरेक्टली बोल दो भाई, मेरे को ना ये पूरा सर्वर रन करके UI मिलना चाहिए। आपको इतना डीपर लेवल पे इसको नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत है नहीं। हम इसको क्या कर सकते हैं ज़्यादातर, एक गाइड बना देंगे, आपने बस उसको फॉलो करना है, या फिर एक मैं डीपर प्रॉम्प्ट बना दूंगा आपको। अगर आपके पास क्लॉड AI है या कोई ये जेमिनाई के अंदर आपके पास सोनेट मॉडल पड़ा रहेगा उस समय पे, तो आपने सिर्फ वहाँ पे जाके वो पूरा प्रॉम्प्ट डाल देना, ये पूरा इंस्टॉल कर देगा, सारी चीज़ें कर देगा और आपको डायरेक्टली UI का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप एक अच्छे लेवल पे आपको इसका एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यस। सो मेनली अगर आपको कुछ भी इशू आता है, फॉर एग्जांपल ये रैपो में कुछ भी चेंज होता है, विच मीन्स कोई लाइब्रेरी चेंज होगी, तो आप खुद से इस चीज को कैसे कर सकते हो, वो यहाँ से इंट्यूशन मिल जाएगा आपको। ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन स्टेप पे सारी चीजें हो सकती हैं। बट अगर इन केस कोई भी इशू आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो आप। तो देखोगे ये एनालाइज कर रहा है और ये सर्वर को स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा है, क्या है कोड में सर्वर के, सो दैट इट कैन स्टार्ट। जो MCP आपने इंस्टॉल कर रखा होगा ना, एक तो आइदर वो फोल्डर डिलीट कर लो जहाँ पर भी वो MCP इंस्टॉल हुआ रहेगा, और आपने फिर से उसको री इंस्टॉल करना है। और आ, आप चैट GPT को वो या कोडेक्स को वो वाला URL दे सकते हो, उसको बोल सकते हो भाई क्यों नहीं हो रहा। चैट GPT बोल रहा है स्टैंडअलोन वाला इंस्टॉल करो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाला मत करो इंस्टॉल। नहीं कर रहा है क्या भाई विकास भाई ये? ये बोल रहा है फ्रंट-एंड बंडल इज करंटली फिनिश कंपाइलेशन, वंस इट कंप्लीट विल रीस्टार्ट। अच्छा, अभी कंटेंट के जो डिपेंडेंसीज है ना वो इंस्टॉल कर रहा है एक्चुअली। अच्छा आप अच्छा। देखोगे ओके ओके। तो इसलिए नहीं चल रहा है वो। ठीक है ठीक है, लेट इट डू इट्स वर्क फर्स्ट। इस बार थोड़ा चला जैसे लग रहा है, वेटिंग फॉर एप्लीकेशन टू स्टार्ट। अगर यहाँ पे नहीं हुआ, अच्छा हो गया। चल गया, यस। क्या बात है भाई, एवरीबॉडी प्लीज, फाइनली फाइनली। सब ने लाइक करना है ये, बहुत आपके बढ़िया। पास अब यूआई है। और आप देखोगे यहाँ पे ना ऑलरेडी जो आपने मॉडल सेटअप किया था हमने वो कनेक्टेड है। आप देख रहे हो ग्रीन सा आ रहा है, तो ये काफी अच्छा यूआई है। बाकी आपको अ, सुमित आप मुझे गाइड करिए, मैं वो चीजें करता हूँ सो दैट बाकी भी पता लग सके। ठीक है ठीक है। अभी मुझे इतना दिख रहा है कि इस पे ना वो OKX वाला कनेक्टेड है नहीं। तो एक प्रॉब्लम है। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हमको हमारे पर्सनल लैपटॉप पे एक ऐसा चैटबॉट मिल रहा है जहाँ पर हमने खुद ने इसको रन किया है, और हमारे खुद के AI मॉडल पे रन करा है। ऊपर आप देख सकते हो NVIDIA का मॉडल है। इसको आप डिफरेंट मॉडल से, डिफरेंट API से भी एक्सचेंज कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक वाइब ट्रेडिंग वाला सिस्टम रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब टू विकास चैनल ओलामा की वजह का से। भी बता देता हूँ मैं आपको, ओलामा कैसे यूज करना है। आपको सिंपली ओलामा ये वेबसाइट है। ओलामा पहली बात काम कैसे करता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओला में क्या है वो बताओ पहले। हाँ हाँ, यस, ओलामा क्या है पहले वो बताता हूँ। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये एक यूआई देता है हमें, जिसके थ्रू हम डिफरेंट एआई मॉडल, जैसे आप क्लॉड की बात कर रहे हो तो क्लॉड के खुद के मॉडल्स हैं
जो आप सोनेट या फिर कोई भी डिफरेंट मॉडल्स है वो चूज करते हो। तो ये ओलामा की हेल्प से जितने भी ओपन सोर्स मॉडल है, ओपन सोर्स मींस कि जो फ्री टू यूज है, आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके खुद यूज कर सकते हो। आप देखोगे मॉडल्स पे जब क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं कि जीएलएम, यहाँ पे मल्टी मॉडल्स भी मिलेंगे आपको। मल्टी मॉडल मतलब जो इमेज भी प्रोसेस कर लेंगे और ऑडियो भी। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, क्वेन 3.5, क्वेन 3.6। ये सारा आप चाहो तो अपने खुद के लोकल सिस्टम पे यूज कर सकते हो, जो आपके खुद की रैम और जीपीयू पे चलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर की कितनी रैम है और क्या जीपीयूज हैं उसके अंदर। और उसको भी जानने के लिए आप गूगल का यूज करो, हाउ टू चेक जीपीयू एंड सीपीयू फॉर ओलामा। ठीक है, इसकी थिंकिंग एआई मोड में आप देख सकते हो, ये बताता है कि आपको कैसे चेक करना है। टर्मिनल में जाके ओलामा पीएस करोगे तो उसके लिए है। बट सबसे पहले पीएस करने से पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करोगे एक एप्लीकेशन। बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है, उसको ही मत करो। हाँ, मैंने तो कर रखी है, अगर आपने नहीं कर रखी होगी तो। नहीं, वो मैंने भी कर रखी है, बट एक बात बता रहा हूँ बस आपको हाँ कि हाँ। यहाँ से बस आपको विंडोज या जो भी सिस्टम है आपका सेलेक्ट करो तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद से आपको कुछ इस हाँ तरीके का एक चैट जीपीटी की तरह आपको एक इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कई सारे मॉडल्स होते हैं हमारे पास। ये मॉडल मैंने लोकल इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी नहीं बन के आ रहा है। यानी मेरे सिस्टम से चलेगा ये, मेरा रैम यूज करेगा, मेरा जीपी यूज करेगा। और जो ये क्लाउड बन के आ रहे हैं, ये बेसिकली ओलामा खुद भी देता है क्लाउड की तरह। यानी जैसे आप क्लाउड यूज करते हो, क्लाउड का मॉडल आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उनका उनको पे करते हो। तो इस तरीके से ओलामा भी देता है, आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। अगर आपको खुद के सिस्टम में डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट करो और उसको मैसेज भेज सकते हो और ये चलेगा। अब बात आती है इसको यूज कैसे करना है अपने लिए। आप देखोगे मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको यहाँ पे दिखाया था, ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दिखाया था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स इन्होंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। सो ओलामा भी एक प्रोवाइडर है। मैं आपको अगर दिखाऊं, सर्च कर लो भाई। हम्म। सो ओलामा भी यहाँ पे प्रोवाइडर है और ऑलरेडी वो मॉडल जो मैंने डाउनलोड कर रखा है वो यहाँ पे लिख रखा है, और कौन सा लोकल होस्ट पे वो चलता है। सो अगर आपको ये इतना करने के बाद से कोई भी आपके पास क्लॉड है या फिर वीएस कोड ही है आपके पास, एंटी ग्रेविटी नहीं है, वीएस कोड है, तो वीएस कोड का गिटहब जो होता है वो फ्री में कुछ यूज देता है, आप चैट कर सकते हो। तो उसको बस आप बोलो कि इसको मुझे रन कैसे करना है, हाउ टू रन दिस वन। सो आपको स्टेप्स दे देगा, वही स्टेप्स आपको परफॉर्म करना है। या फिर चैट जीपीटी के यूआई से आके आप बोल दो कि इसको मुझे यूज करना है, मुझे स्टेप्स दे दो, तो आपको सारे स्टेप्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं, आप देखोगे ये चीजें मैंने डाल रखी है यहाँ पे कि मेरा फेल हो रहा है, कैसे करूं मैं इसको। तो वो सारी चीजें बता रहा है स्टेप बाय स्टेप कि आप फ्रंट एंड स्टार्ट करो, बैक एंड स्टार्ट करो। सब चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, बट आप इस चीज को यूज कर सकते हो लोकली, बिना ज्यादा हसल के। देखते हैं इसने क्या किया है। ये स्टिल भाई। जनरेशन में है, ये देख रहे हो, इसने डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहा है, वो सारी चीजें बता रहा है। हम्म। बैक टेस्ट भी कर रहा है और बहुत सारी चीजें ये रन कर रहा है। ये अच्छा। स्लो क्यों है? क्योंकि हम शेयर्ड एआई मॉडल यूज कर रहे हैं, यानी फ्री वाला यूज कर रहे हैं, तो शेयर्ड है, डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं, तो इसकी फुल कैपेसिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉडल है। आप देखोगे 550 बिलियन मॉडल है। प्रेफर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यार ये बैक टेस्ट पे फेल हो रहा है शायद कुछ, इस पे देखना। कुछ टर्मिनल पे क्या आ रखा है देखना, कुछ आ रखा है क्या? हो सकता है वो कुछ ऐसा यूज करने का ट्राई कर रहा है जो है नहीं इसके पास। अच्छा, ये बैक एंड फ्रंट एंड वाले लॉग्स देंगे। ये ओके। वो नहीं है, बट एनीवेज बट सिंपलेस्ट ये है कि आपको इसको अप करने के बाद से आप चेक कर सकते हो, लाइक यूज। आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बस ट्राई करते हैं कि क्या ये यूज कर पा रहा है। इसको और थोड़ा समझना पड़ेगा, एक अच्छे लेवल पर तक लाए हैं हमने, बट अभी के लिए ये कुछ रिपोर्ट नहीं बना पा रहा है कुछ। शायद वो एपीआई, मतलब एपीआई की इज़ द वन ऑफ द रीज़न जो बहुत ज़्यादा समय ले रही है
कोई बात नहीं। ओके इसको बत्रा लोकल जी, सेटअप कर सकते हैं आप। व्हाट अबाउट डेटा प्राइवेसी? यस आई थिंक मतलब डेटा प्राइवेसी इज़ समथिंग यहाँ पर हमने उसको प्रिजर्व कर रखा है। जो भी डेटा प्राइवेसी हमारा है वो हमारे सिस्टम तक ही रहेगा, हम इसको बाहर नहीं डाल रहे। सी, जो भी लॉग्स क्रिएट होते हैं, जो भी डेटा क्रिएट होता है ना, तो वो कहीं पे लॉगर में क्रिएट होता है, और लॉगर कहीं पे है नहीं अभी के लिए। लॉगर हमारे सिस्टम के अंदर ही है। लेकिन जब आप क्लॉड एआई या कोडेक्स, चैट जीपीटी, जेमिनी यूज़ करते हो ना, तो आप देखोगे कि उनके सर्वर पर वो डेटा सेव होता है। आप है ना रैंडमली कभी उसको पूछ लेना कि अब तक मैंने आपको कौन से सवाल पूछे, या आपके खुद के बारे में पूछ लेना जेमिनी को, चैट जीपीटी को, वो सारा पिछला 2 साल 6 साल 6 साल तो नहीं था, 2 साल 3 साल पहले का भी डेटा आपको बता देगा, बिकॉज इट नोज यू, और वो आपका डेटा सेव करते जा रहा है फॉर इट टू ट्रेन इट सेल्फ। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, इट इज़ इनसाइड योर लैपटॉप ओनली, इट इज आपका डेटा बाहर नहीं जा रहा है। जैसे बेसिकली सर्च एपीआई है मेजरली जो फेल हो रही है, हम्म। इसलिए शायद वो नहीं बना पा रहा है कुछ भी रिपोर्ट्स। बट इन अ वे आप देख सकते हो ये कुछ तो ट्राई कर रहा है, क्योंकि इसने बोला कि आपने बताया नहीं कौन सा स्टॉक उठाना है, हम्म। तो हम्म। मैं लेटेस्ट न्यूज यूज करूंगा। बट हम्म। आप देखोगे ये कॉल करने का ट्राई कर रहा है न्यूज की एपीआई जो होती हैं इंटरनली जो यहाँ पे है, वहां पे ये फेल हो रहा है। सो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर आपके लिए ये यूजफुल होता है तो वेल एंड इसको गुड है। इसको एक बार कॉपी बिकॉज करो करके देखो, क्लाउड एआई का मतलब आप जेमिनी को, एंटी ग्रेविटी को हाँ देकर पूरा ही इनपुट वो प्लस आउटपुट देकर कि इट इज़ फेलिंग हेयर करके ट्राई करते हैं। अगर ये सॉल्व होता है ठीक है। एनीवे थोड़ा टेक्निकल हो गया और काफ़ी देर भी हो गई, तो वी विल ट्राई टू क्लोज इट। वॉट एवर प्रॉब्लम, वॉट एवर एरर यू फेस, दे दो जेमिनी को, दे दो क्लाउड को, दे दो आपके पास अगर एंटी ग्रेविटी है, जो भी है इनको दे दो। अगर आपके पास वी एस कोड है और आपने अभी किसी ने क्लॉड या कोडेक्स खरीद रखा था, उसका ए पी आई यहाँ पर कनेक्ट कर दो एंड इट शुड वर्क। हाउ टू गेट किमी K3 फ्री फॉर ओलामा? किमी K3 ओलामा पे तो फ्री नहीं मिलेगा, बट लेट मी मीन वाइल विकास भाई कर रहे हैं, तो लेट मी गिव यू वन हैक। हैक ही बोलेंगे, कुछ कम टाइम के लिए ही है। जैसे ओपन राउटर है, टोकन राउटर भी एक और है, ठीक है। तो इसका मैं डाल देता हूँ आपको लिंक। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि किमी K3 फॉर फ्री, ओके। तो आपने किमी K3 फ्री मिल जाएगी। अच्छा, उसको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर लॉगिन कर लेना। मैं इसका यूआरएल डाल दे रहा हूँ चैट में, कहीं कहाँ पर है, यहाँ पे चैट है, ठीक है। ये वाला यूआरएल पे चले जाना। मैं विकास भाई इनको दिखा नहीं रहा हूँ अभी के लिए। आपने जैसे ही लॉगिन कर लोगे, क्रिएट एपीआई की इस पे आ जाना। ये वाली एपीआई है ना, यहाँ पे क्रिएट कर लेना। यहाँ पे क्वांटिटी जो भी है आप 1 मेरी 2 स्क्रीन रखना। शेयर है शायद सुमित भाई, एक हाँ, सेकंड में बंद करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं, रहने दो रहने दो। यहाँ पे आपने मॉडल अभी के लिए कुछ भी मत करना, बस सबमिट करके एक क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको 2 चीज़ें मिलेगी, बेस यूआरएल मिलेगी, की मिलेगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। अभी इसको आगे यूज़ कैसे करना है, आपने जाना है जेड कोड नाम से एक एप्लीकेशन है, जेड कोड यूज़ कर लेना। यहाँ पर भी दिखेगा आपको, इसका भी मैं यूआरएल दे देता हूँ। जेड कोड आपको मिल गया, इसको बस डाउनलोड कर लेना। जेड कोड इज़ अगेन सिमिलर टू आपका वी एस कोड, एंटी ग्रेविटी, सब कुछ, ठीक है। तो अभी ये जेड कोड है आपका, आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत चैटिंग कर रखा है, जो आएगा शायद। आजा मेरे भाई, ये जब तक आएगा आपने, अच्छा ये कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मॉडल यूज़ करा है, किमी K3 टोकन राउटर मूनलाइट किमी K3। तो आपने चले जाना है, आपके लिए ये नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन आप जैसे डाउनलोड कर लोगे एक बार साइन इन कर लेना। वंस यू साइन इन, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस सेटिंग बटन, यू नीड टू क्लिक ऑन मॉडल सेटिंग, यू नीड टू, यहाँ पर ये टोकन राउटर नहीं रहेगा, सिर्फ आप ऐड प्रोवाइडर रहेगा। मैंने ऐड प्रोवाइडर कर लेना है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना, मेरा नाम मत देना। और ये बेस यूआरएल और एपीआई की जो है मैंने आपको दिखाया था, ये आपका बेस यूआरएल हो गया। ये मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा। सिमिलरली जो एपीआई की है वो कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा। अभी नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज आप देख रहे हो। और यहाँ पे ये सेकंड वाला चूज़ कर लेना, चैट कंप्लीशन।
ऐड प्रोवाइडर कर लेना। वंस यू ऐड प्रोवाइडर, आपने बैक टू वर्क स्पेस आ जाना है, यहाँ पे न्यू चैट कर लेना, मतलब जो भी, और आपने फिर यहाँ पे एक टोकन राउटर या जो भी है आपने नाम दे रखा है वो आएगा, और किमी K3 चूज़ कर लेना, एंड देन यू आर गुड टू यूज़ किमी K3 फॉर फ्री। ठीक है, ओके, बैक टू व्हाट विकास भाई वाज शेयरिंग। इसको बस सिंपल, आई थिंक ये टाइम ले रहा है अभी, ये सक्सेस तो हो रहा है, पर बाकी चीजें आई थिंक ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है ठीक है, सिंपल टॉप ट्रेड। टॉप ट्रेड मांगे हैं मैंने इसको, टाइम आउट हो गया। सो ये फ्री एपीआई के साथ थोड़ा सा इशू है, एपीआई इस बीच में टाइम आउट हो जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं, ओवरऑल जो हमें Okay? आपको बताना था दैट हम्म, दैट गॉट सेटिस्फाइड कि आप हम कैसे डिफरेंट जो एआई, मतलब ऐसे ही कुछ और भी बढ़िया बढ़िया वाले एआई प्लेटफॉर्म्स लाएंगे और आपको सिखाने की कोशिश yes. करेंगे। और आप भी इनको थोड़ा ट्राई करो, जो भी एरर्स आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, यू कैन ऑलवेज वेलकम एंड आस्क मी इन द कम्युनिटी, लेट्स मेक इट मोर प्रोडक्टिव। ऐसी चीज़ सीखेंगे, मतलब ये चीज़ें आई होप कोई और सिखा नहीं रहा होगा, और हम यहाँ पे सीख के कुछ बाकी जो पब्लिक है उससे आगे चले जाएंगे, कुछ बढ़िया बनाएंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, या फिर आपके पास रखा तो भी चलेगा, बट येस लेट्स मेक समथिंग यूजफुल आउट ऑफ जो भी ट्रेंड चल रहा है ना। ट्रेंड एज इन हमें आगे रहना है, सबसे आगे रहना है, एआई सीखना है, एआई को ट्रेडिंग में या किसी और भी फंक्शनैलिटी में डालना है, आपके बिजनेस में डालो, डेली लाइफ में डालो। जैसे अगर आप मतलब ये हरमेस एजेंट का मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाल रखा है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। इसको इससे आप लिटरली, मतलब मैं ना मराठी में बात करता हूँ, आई एम मराठी भाषिक, तो मैं इससे मराठी में बात करता था, हॅलो सर टेलिग्रामचा सेटअप कॉन्फिगमध्ये एनेबल आहे, तो यू कैन सी वो सारी चीज़ें, हरमिस भी कैसे करना है कॉन्फ़िगर, तो वो भी मैं बता दूंगा, मतलब बता रखा है। ऑलराइट, ओके, आई होप यू लाइक्ड whatever we have explained. ऑलराइट, अभी के लिए आई थिंक, क्या बोलते हैं विकास भाई, लेट्स क्लोज इट। यस सुमेध भाई, इसको आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट फिर से बतराज, दूसरा कुछ रिपोर्ट ढूंढते हैं। यस यस, कुछ और बढ़िया सा करेंगे, और जो उसको भी कुछ भी एरर आए तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द सेम व्हाट्सएप ग्रुप, विकास भाई भी ऐप है, मैं भी है, विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड आई एम ग्लैड बत्रा जी को काफ़ी मज़ा आया है, जिन्होंने बीच में ज्वाइन कर लिया फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लो। एंड या, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द 30K ऑन इंस्टाग्राम। मेरे को बहुत अच्छा लगा हम ये लाइव स्ट्रीम में, और आपके साथ वी रियली हिट द मार्क, सो थैंक यू वेरी मच विकास भाई फॉर कमिंग टू द लाइव एंड हेल्पिंग अस ऑन द क्रिटिकल टास्क जो वाइब ट्रेडिंग का था। It was quite थैंक यू सो critical. मच। Yes, thank you very much. And I hope you come to the live stream too for our community very frequently. So thank you very much. थैंक यू सुमेध, थैंक यू सो मच।